हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है ये आपका कि हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपका कक्षा 8 का विषय विज्ञान का अध्याय 2 का प्रश्न है। अब प्रश्न आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, समझ में नहीं भी आ रहा होगा कि क्या कहना चाहता है। देखिए समझिए कि हमें भोजन को सदैव ढककर, सदैव का मतलब है हमेशा, ढककर रखना चाहिए। अब इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है कि हमें भोजन को क्यों रखना चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो प्रश्न है ये आपका नॉर्मल प्रश्न है। देखिए अब हम भोजन को ढकेंगे नहीं, यानी कि उसको हम खुला छोड़ देंगे तो उसके ऊपर आके मक्खियाँ बैठ जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि जो मक्खियाँ है वो एक शुद्ध स्थान पे से आकर हमारे खाने पे आकर बैठ गई। ऐसा हो सकता है क्या कि शुद्ध स्थान पर बैठती हैं मक्खियाँ? अब वो क्या पता कहाँ कहाँ से आके खाने के ऊपर बैठ गई और वहाँ के जीवाणु जो सूक्ष्म जीव है वो उसने छोड़ दिए। अब खाना दूषित हो गया, खाने लायक नहीं बचा। अब हमने उस खाने को खा भी लिया, समझ लिया, हमने उस खाने को खा भी लिया तो उस खाने को खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं। और देखिए वातावरण में ऐसे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं कि जिनसे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो वातावरण में वायु यानी कि हवा के द्वारा वो हमारे खाने में मिल जाते सूक्ष्म जीव। अब हम उस खाने को खा लेंगे तो हम मर भी सकते हैं, यानी कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। और देखिए ये चीज़ें आपको करनी भी है, अपने घरों में भी बतानी है कि हमें भोजन यानी कि जो खाना है, रोटी है, सब्जी है, उनको ढककर रखना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती है और खाना दूषित हो जाता है और जो जीवाणु होते, सूक्ष्म जीव होते हैं खराब, ठीक है, हानिकारक वो छोड़ देती है जिससे हम बीमार हो सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति इसी कारण से बीमार होता है। ठीक है, खाना ढककर नहीं रखता है, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती है और वो वहाँ के सूक्ष्म जीव छोड़ देते हैं, जीवाणु छोड़ देती है खराब, हानिकारक, जिनसे हम बीमार हो सकते हैं। और वातावरण में ऐसे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनसे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का आंसर। तो काफ़ी सरल और सिंपल लिखा है। देखिए कि जब हम भोजन को बिना ढके, ठीक है, बिना ढके छोड़ देते हैं तो भोजन में विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव पनपते हैं। ठीक है, पनपते हैं आके बैठ जाते हैं अलग अलग प्रकार के। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव एक ही तरह के नहीं होते, सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो भोजन को विषाक्त का मतलब है कि खराब, ठीक है, खराब बना देते हैं। यदि हम इस प्रकार के बिना ढके भोजन को खाएंगे, ठीक है, तो हम बिना ढके भोजन को यदि खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल बात है। अतः हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। तो हमें बिना ढके भोजन को खाना खाने से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का आंसर। चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा। काफ़ी कठिन भी नहीं है और सिंपल ही है कि जब हम भोजन को बिना ढके छोड़ देते हैं तो भोजन में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं। यदि हम इस प्रकार के बिना ढके भोजन को यदि खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अतः हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सरल और सिंपल प्रश्न का आंसर था। तो स्क्रीनशॉट आप आराम से ले, अच्छे से इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में लिखें, नोट्स आप साथ में बनाते चलें। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण
प्रश्न है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।